हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू हनी एंड टेक। सो आज मैं आपको एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस का डिफरेंस बताऊंगी और आपको कौन सा मोड फंड ट्रांसफर के टाइम पे सिलेक्ट करना है ये मैं क्विक प्रेजेंटेशन में मेरे बताऊंगी। सो बेसिकली आरबीआई ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से अक्टूबर 9 को जो हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास ने, उन्होंने बोला है कि आरटीजीएस की जो फैसिलिटी है वो 24/7 वो अवेलेबल करेंगे दिसंबर 2020 ऑनवर्ड से। लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में जो एनईएफटी का डिसीजन है जो अनेबल किया था, सो एनईएफटी आप कभी भी कर सकते हो दिसंबर 2019 से, बट अगर आपको आरटीजीएस करना है तो दिसंबर 2020 तक के लिए वेट करना पड़ेगा फॉर 24/7। एज ऑफ नाउ जो फैसिलिटी है आरटीजीएस की वो मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग 6 PM तक अवेलेबल है वर्किंग डे पे। सो आपका जो फंड ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड जो अपडेट है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि जो मैंने जैसे आपको बताया 2019 में एनईएफटी अनेबल किया था 24/7 फॉर ऑल 365 डेज बेसिस। और अब अगर आपको किसी को इमीडिएट फंड ट्रांसफर करना है तो आपको आईएमपीएस के मोड से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस क्या है। एनईएफटी में अगर आप देखोगे स्क्रीन की तरफ, मिनिमम आपकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 1 रुपीज होनी चाहिए। आरटीजीएस में आपको 2 लाख की लिमिट है और आईएमपीएस में ₹1 की लिमिट है। सो जिनको भी इमीडिएट बेसिस पे करना है तो आपको आईएमपीएस या एनईएफटी का मोड अभी सिलेक्ट कर सकते हो ऑन अ हॉलीडे अगर आपको करना है। सेकेंड, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप बैंकिंग के पोर्टल पे लॉग इन कीजिए और आप इमीडिएटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑफलाइन का मतलब यह है कि आपको ब्रांच में विजिट करना है और वहां पे आपको रिक्वेस्ट देनी है और आपको फॉर्म, उनका हर एक बैंक का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, वो आपको फिलअप करना है और रिक्वेस्ट देना है। तो उनके जो प्रोसेस के हिसाब से वो रिक्वेस्ट लेते हैं और 1 आध 2 घंटे में वो कर लेते हैं। जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू की जो लिमिट है वो डिफर्स होती है बैंक टू बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का प्रोसेस अलग है, एचडीएफसी बैंक का अलग है। सो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो बैंक टू बैंक डिपेंड्स है। लेकिन जो आईएमपीएस की लिमिटेशन है वो है ₹2 लाख की। आईएमपीएस आप कभी भी किसी को कर सकते हो अप टू ₹2 लाख, एनी डे एनी टाइम। सेटलमेंट टाइप का मतलब है हाफ आवरली बेसिस। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई बैंक में एनईएफटी की रिक्वेस्ट देते हो, ठीक है, ऑनलाइन रिक्वेस्ट देते हो या विजिट करके देते हो, विजिट में थोड़ा टाइम चला जाता है बिकॉज आप रिक्वेस्ट कैप्चर करोगे, वो लोग सिस्टम में प्रोसेस करेंगे, तो नॉर्मली हाफ एन आवर का टाइम होता है। आरटीजीएस का जो होता है वो रियल टाइम, आरटीजीएस का नाम ही है रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम ग्रॉस लिमिट, तो रियल टाइम के बेसिस पे होता है। आईएमपीएस भी अभी हमने टिक 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 करके ट्रांसफर कर दिया और इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। सर्विस जो टाइमिंग्स है, विथ इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2019 एनईएफटी जो है इमीडिएटली अवेलेबल है, आप कभी भी कर सकते हो। हॉलीडे संडे है तभी भी आप एनईएफटी की रिक्वेस्ट दे सकते हो। अभी फिलहाल आपको जो आरटीजीएस का टाइमिंग है वो मॉर्निंग 7 o'clock से इवनिंग 6 PM तक है, एक्सक्लूडिंग आरटीजीएस हॉलीडे। हर स्टेट के लिस्ट ऑफ हॉलीडेज डिफरेंट है, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में हॉलीडेज भी दे दिया है, तो आप चेक कर सकते हो। आईएमपीएस अगेन इट्स द सेम थिंग कि आप कभी भी कर सकते हो, एनी डे एनी टाइम 365 डेज अप टू ₹2 लाख, ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहूंगी एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आप डिफरेंट बैंक में कभी भी कहाँ पे कर सकते हो। हाफ एन आवर का लिमिटेड टाइम है, हर बैंक की डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेड है। जैसे कि जो मैक्सिमम लिमिट है ₹20 lakhs पर डे एट आईडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, इट इज 10 lakh a day। सो ये बैंक टू बैंक डिपेंड होती है, तो आप बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे या वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। प्लस उनके जो चार्जेस है वो भी बैंक टू बैंक डिफरेंट है। तो आईसीआईसी बैंक के चार्जेस यहाँ पे मैंने आपको बताया है बिटवीन ₹2.25 to 24.75 प्लस जीएसटी डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कोई बैंक के चार्जेस नहीं बता रही हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है। बाकी बैंक टू बैंक चार्जेस डिफरेंट होता है, तो आपको उनके पोर्टल या कस्टमर सर्विस में जाके मिल सकते हैं। नेक्स्ट है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम एज इट नेम सेज कि आप रियल टाइम पे फंड ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसकी भी जो लिमिट है ₹2 लाख मैक्सिमम जो ट्रांसफर लिमिट है वो अगेन बैंक पे डिपेंड होता है।
जो पर डे की जो लिमिट है, मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट आरटीजीएस की 20 लाख पर डे एट आईसीआईसीआई बैंक एंड आईडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक की जो है 10 लाख की लिमिट है। सो ये ऑप्शंस आपको चार्जेस एंड सिमिलर होगा आपको बैंक के, इसको बोला जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो आप कभी भी कर सकते हो, रियल टाइम पे कर सकते हो। आपको बैंक में लॉगिन करना है, सिर्फ बेनिफिशियरी की डिटेल्स आपको ऐड करनी है और आप एनी टाइम फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इसमें क्या है, आपको जो लिमिट है वो अप टू 2 लाख रुपीज है फॉर ऑल द बैंक्स फॉर द रिटेल कस्टमर। ओके और जो चार्जेस है वो वेरी होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एचडीएफसी बैंक के चार्जेस बताया, वो ₹3.5 to ₹15 प्लस जीएसटी, डिपेंड ऑन द ट्रांजैक्शन अमाउंट। आप जो ट्रांजैक्शन करते हो उस पे डिपेंड होता है। बट आईएमपीएस को जो बोला, ये इमीडिएट फंड ट्रांसफर के लिए, कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी रीजन से करना है तो आईएमपीएस ऑप्शन इज बेस्ट रिकमेंडेबल। आईएमपीएस आपको क्यों यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इमीडिएट फंड ट्रांसफर हो जाता है। आरटीजीएस और एनईएफटी बैंक टू बैंक डिपेंड होता है, उसके चार्जेस भी लगते हैं, चार्जेस स्लाइट हाई है और प्लस आपको समय भी लगता है। जहां पे अगर आपको इमीडिएट ट्रांसफर करना है तो आई थिंक आईएमपीएस इज ऑलवेज रिकमेंडेबल। सो ये थे आईएमपीएस का डिफरेंस, एनईएफटी का डिफरेंस, जो मैंने अपने लेक्चर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। आप सेफ बैंकिंग डिजिटल कीजिए, सेफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कीजिए, कोई भी तरह के रॉन्ग ओटीपी या कोई भी तरह की रॉन्ग लिंक पे क्लिक मत कीजिए और सेफली आप आपके मनी को सेफ रखिए और ट्रांजैक्शन कीजिए। आई होप आज का जो मेरा वीडियो है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू so much for watching my channel. Have a pleasant evening.